बधाई हो शीनू भाई। बधाई हो शीनू भाई। क्या कर रहा रे? बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई। आपको पता चला कि नहीं? आज मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं क्या करूँ? अच्छा चौका मारा शीनू भाई, कांग्रेस। अरे सीनू, कांग्रेचुलेशंस। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है पटनायक भाई। मेरा क्या मजाक उड़ा रहे हो तुम? क्या भोला बन रहा है? पार्टी कब दे रहा है? काय की पार्टी? अरे अब तो हमारा परमानेंट यूनियन लीडर बन गया। लिख के देता हूँ, मुबारक हो। अरे काय की मुबारक बात दे रहे तुम लोग मेरे को? श्रीनू, अरे ये देख, मैडम बुला रही है। जा मिल ले, बाद में मिलते हैं, ठीक है? बधाई हो श्रीनू ए, भाई। चल जा। ऑल द बेस्ट। मुंह बंद करो, निकल। कांग्रेचुलेशंस। कितनी बड़ी खुशखबरी है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या मैडम तुम भी उन लोगों के साथ मिल गई? वो लोग भी सुबह से मेरी टांग खींच रहे। क्या मतलब है? तुम्हारी इतनी सुंदर और स्मार्ट बीवी है और तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं। और तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे। नॉटी। सुवर्णा यूनिवर्सिटी एग्जाम में फर्स्ट आई है। अरे श्रीनू, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना श्रीनू? श्रीनू, सुवर्णा, ये क्या है? ये क्या है ये सब सुवर्णा? श्रीनू, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हमारी शादी के वक्त मैं 12वीं पास थी। मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया। तब जानते हो मेरी माँ ने क्या कहा? अगर तुम्हारा पति कभी प्यार से तुमसे कुछ पूछता है तो गलती से भी उसे मत बताना कि तुम उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, क्योंकि तुम्हारा पति सिर्फ 10वीं पास है। इसलिए वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि तुम उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, और उसके ज़मीर को चोट पहुंचेगी और इस वजह से तुम्हें जिंदगी भर तकलीफ झेलनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने झूठ बोला कि मैं 6ठी में फेल हो गई और आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता था कि आपको पढ़ी पढ़ी लिखी औरतें पसंद है। इसीलिए मैंने पढ़ाई पूरी की। मैंने जमकर पढ़ाई की श्रीनू। ये लेकिन अखबार में फोटो छप जाएगी ये कभी नहीं सोचा था। आपको ये सब पसंद है ना? ऐसी मेकअप करने वाली और इस तरह के कपड़े पहनने वाली। मैं भी वैसे ही तैयार होंगी श्रीनू। आपको अगर इतने छोटे कपड़े पसंद है तो ऐसे ही पहनूंगी। नहीं सुवर्णा, सब अगर इससे छोटे कपड़े पसंद है तो मैं वो भी पहनूंगी। मत कर। आप कहो तो मैं क्या कर रही है? छोड़। क्या कर रही है? तेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं है। नहीं है तेरे को करने की जरूरत। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ श्रीनू। मुझे और मेरे बेटे को अकेला मत छोड़ना श्रीनू। कभी नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगी। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। आपकी किसी बात को कभी नहीं टालूंगी। हमें छोड़कर मत जाना श्रीनू। सुवर्णा के लिए कोई स्मिता जैसी लड़की को छोड़ सकता है क्या?
कभी नहीं छोड़ेगा। अगर कोई छोड़ने का दावा करता है तो वो सिर्फ झूठ बोल रहा है, झूठ के सिवा कुछ नहीं। लेकिन श्रीनू ने समझौता किया और अपने परिवार के पास वापस चला गया, क्योंकि वो मेरे जैसा समझौता करने वाला है। हम जो अंदर से होते हैं वैसी ही बातें लिखते हैं, और मैं वैसा ही हूं। याद है यामिनी ने क्या कहा था? प्यार एक समझौता है, प्यार एक बलिदान है, प्यार आत्मा का मिलन है, और न जाने क्या क्या कहा था। अब उसे दिखाऊंगा जो मैंने लिखा है। अरे गौतम, ये सब क्या है भाई? घर की क्या हालत कर दी है तूने? तू तो शादीशुदा है ना? तो बीवी के साथ झगड़े के बाद घर की हालत ऐसी नहीं होती है। झगड़े करते हैं लेकिन ऐसे तोड़फोड़ नहीं करते। अरे तेरे हाथ को क्या हुआ? तू यहाँ पे क्यों आया? मुझे बाहर जाना है, तू भी निकल चल। ए रुक, तुझे पब्लिशर से 1 लाख रुपए एडवांस चाहिए थे ना? 1 नहीं है, 2 लाख रुपए हैं। दुगने जज्बात से लिखना। गौतम, मेरे डैडी तुम्हें बेटा मानते हैं और तुम्हारी किताब छापने के लिए मान गए हैं। हे, आई ट्रस्ट यू मैन। कुछ अच्छा लिख के दिखाना यार। मेरे डैडी की नाक मत कटवाना प्लीज। वो देख, लिखना शुरू कर दिया मैंने। डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप रखा हुआ है, तू जाकर पढ़ ले। मैं जरा यामिनी से मिल के आता हूँ। अरे रवि। हाय गौतम। हाय। यामिनी अंदर है क्या? हाँ, वो अंदर ही है। ओके। हाय यामिनी। अरे प्रदीप, कैसा तू? या फाइन। यामिनी, मुझे तुम्हें बताना था, पता है श्रीनू एक छोटे से गांव का मजदूर है और उसे पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, सुंदर लड़की के साथ शादी करनी है, लेकिन पता है उसके पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे मजदूरी करनी पड़ती है। फिर एक अनपढ़ लड़की से शादी करा देते हैं। श्रीनू कौन है, स्मिता कौन है, सुवर्णा कौन है, क्या पढ़ जा रहे हो? ओह, मैं तो बताना ही भूल गया। मैंने लिखना शुरू किया है एंड आई वांट टू सेलिब्रेट विथ यू। तुम एक काम करो, आज हाफ डे ले लो। तुमने कुछ खाया क्या? सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए सर दुख रहा है। चलो चल के कुछ खाते हैं। उठो, ढाबे पर चलते हैं। यामिनी, तुम घर से ऐसे ही अचानक चली गई, कहाँ रुकी हुई हो? पापा के घर पे? यामिनी मैम, आपके पास 5 मिनट है? हाँ मैडम, लंच खाकर आती हैं, तुम लोग जाओ। ओके सर। हाय सर। हाय। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। मेरी इजाजत के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना, ये बोला था ना मैंने तुम्हें। अगर कोई भी ऐरा गैरा अंदर आया तो तुम्हारी नौकरी गई। ये ऐरा गैरा किसको बोल के गई है? आपको नहीं बोला सर। यामिनी, आपको नहीं ये बोला ऐरा सर। गैरा किसको बोल के गई हो? तुम कौन ऐरा गैरा? ये दरवाजा खोल, जल्दी चल, खोल। सर आपको नहीं बोला सर। सर ओपन द डोर। प्लीज चलाइए सर, मेरी नौकरी चली जाएगी सर। सर आप यहाँ जाइए ना सर, प्लीज सर। उसने मुझे बेइज्जत करके ऑफिस से निकाल दिया, लेकिन उसकी ये नौकरी किसकी वजह से बची है वो ये जिंदगी भर तक पता नहीं कर पाएगी। ये क्या है सर? रिसेशन चल रहा है, खर्चे कम करने ही होंगे। सर इसमें तो यामिनी का भी नाम लिखा हुआ है। आई नो बडी, यू बोथ आर कपल, बट देन फैमिली इज फैमिली, बिजनेस इज बिजनेस। मेरे पास एक आइडिया है सर। कई दिनों से मैं ये नौकरी छोड़ने की सोच रहा था, पर मैं आपसे बोल नहीं पाया, तो शायद यही सही वक्त है इस बारे में बात करने का। वेल, तुम चाहो तो हम यामिनी को नहीं निकालेंगे, ठीक है? नहीं नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये जॉब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था सर, लेकिन मैं हमेशा से ही राइटर बनना चाहता हूँ सर। और यामिनी भी कॉलेज में टॉपर रह चुकी है सर, वो बहुत होशियार है सर। अगर उसे मौका मिलता है तो वो खुद को मुझसे ज्यादा बेहतर साबित कर सकती है। वो सब तो ठीक है,
लेकिन हम तुम्हें पेरिस भेजना चाहते हैं। तुम्हें एक अच्छे फ्यूचर के साथ एक अच्छा पैकेज भी मिलेगा। आई एम सॉरी सर, मैं फैसला कर चुका हूँ। ओके। मैं अब कोई जॉब नहीं करना चाहता। बस एक रिक्वेस्ट है सर, यामिनी को मत निकालिएगा। ठीक है। यामिनी, मैं कह रहा था। पीछा मत करो, बात नहीं करनी है तुमसे। यामिनी, पहले हेरा गेरा बोला, बोल रही हो कि पीछा कर रहा हूँ। ये सब क्या लगा रखा है? रुको, मुझे 5 मिनट बात करनी है तुमसे। यामिनी, क्या 5 मिनट भी नहीं है तुम्हारे पास? व्हाट इज दिस? पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती थी तुम्हारे साथ, लेकिन सब बर्बाद कर दिया तुमने। और 5 मिनट चाहिए तुम्हें? मेरे पास 5 सेकंड भी नहीं है तुम्हारे लिए। यामिनी! यामिनी, रुको! यामिनी! यामिनी! मैं कहता हूँ रुक जाओ, यामिनी! यामिनी! गौतम बाबू, मैडम तो घर पर नहीं है। थोड़ी देर पहले तो ऑफिस से घर आई है। हाँ, कहाँ चली गई? उसके पापा उसे कहीं ले गए हैं। लौट कर तो यहीं पर आएंगे। 1 घंटे में, 2 घंटे में, आज नहीं तो कल यहीं आएंगे। मैं उनसे बात करके ही जाऊंगा। बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे बाप बेटी से। अच्छा सुन, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। अंडा है घर में? जी है ना, तो ऑमलेट बना के ला। अभी बना के लाता हूँ।